जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। पूर्वांचल बैंक उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर 60 पोस्टों के लिए 6 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। इसके अंतर्गत पे हम फॉर्म फिल करने के लिए जो भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो इस वीडियो के अंतर्गत पे हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर इसका एड्रेस की बात करेंगे तो इंट्रोड्यूस कर लेते थोड़ा सा। दी कुर्मांचल नगर हो गया, सहकारी बैंक लिमिटेड, हेड ऑफिस हो गया कुर्मांचल भवन, तल्लीताल, नैनीताल। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कलर को ऑब्लिक कैशियर्स के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्टेबलाइज्ड किया गया 1983 के अंतर्गत पे, 1983 के अंतर्गत पे। इसका जो है यहाँ पे दी बैंक हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट नैनीताल उत्तराखंड के अंतर्गत पे। एट प्रेजेंट दी बैंक ऑपरेट्स यहाँ पर किया जा रहा है अ नेटवर्क ऑफ 51 ब्रांचेज अक्रॉस द स्टेट हो गया, प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज के अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत पे बैंकिंग जो सर्विस है टू इट्स कस्टमर्स। और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए क्लर्क ऑब्लिक कैशियर के लिए है। अब टू द पॉइंट इसके अंतर्गत पे देखते हैं। सबसे पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देख लिया है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए क्लर्क ऑब्लिक कैशियर के लिए है। यहाँ पर मेंशन किया गया है दी क्लर्क ऑब्लिक कैशियर्स मे बी एब्जॉर्ब्ड एज असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ऑन अ पे स्केल मेंशन किया गया। आप देख लेना। नंबर ऑफ वैकेंसी 60 पोस्टें हैं। एज लिमिट की बात करेंगे 30 अप्रैल 2026। फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल 2026 को। इस डेट को आपका मिनिमम एज लिमिट कम से कम आपकी एज 21 साल और अधिक से अधिक इस डेट को आपकी 35-35 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नोट भी कहा गया, एक नोट देख लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट किया गया। द कैंडिडेट मस्ट होल्ड डोमिसाइल ऑफ द स्टेट इन विच द बैंक हैज़ इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में और भी पॉइंट है इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो डिटेल जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कहा गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन अप्रैल 30, 2026। इस डेट के अंतर्गत में आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और यहाँ पे मेंशन किया गया ब्लैक इसके अंतर्गत पे द कैंडिडेट मस्ट हैव अ प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो भी है सिक्योरिटी एक्सेट्रा, रिफंडेबल्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें टर्म कंडीशन का गया इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना आप, मैं इतना देखूंगा नहीं। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे देखो येलो कलर के अंतर्गत पर हाईलाइट किया गया 6 अप्रैल 2026 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं और 30 अप्रैल यहाँ पर 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। 6 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 इसका क्लोजिंग डेट इसके अंतर्गत पे है। और उसके बाद में अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो आपको फीस पे करनी है एससी के अंतर्गत पे। आप फीस पे करेंगे 6 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक। RS 1000 1000 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, इंक्लूसिव यहाँ पर कहा गया ऑफ GST गुड सर्विस टैक्स जो होता है वो इसके अंतर्गत पे मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन यहाँ पर कहा भी गया है कि बैंक ट्रांजैक्शन से चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन से फीस इसके अंतर्गत में इंटीमेशन ऑब्लिक किया गया है। इंटीमेशन से चार्ज विल हैव टू बी इसके अंतर्गत में मेंशन बोर्न बाय दी कैंडिडेट्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर कहा गया है सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर इसके अंतर्गत में मेंशन किया गया है। आपका जो है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड क्लर्क ऑब्लिक कैशियर के लिए फर्स्ट एग्जाम सेंटर है आपका हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंतर्गत पे। सेकंड एग्जाम सेंटर है इसका देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। यहाँ पर देहरादून में एग्जाम होगा, 2 एग्जाम सेंटरों में आपका एग्जाम होगा, एक हल्द्वानी होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, दूसरा देहरादून के अंतर्गत पे ही आपका यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम होगा, ध्यान रख लेना। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 6 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल 2026। इसका ऑनलाइन फीस पेमेंट यहाँ पर 1000 रुपये फीस पे करना है, इंक्लूसिव ऑफ GST इंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद में टेंटेटिव जो है पीरियड्स ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो जून 2026 में टेंटेटिव आपका एग्जाम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कहा गया हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। वैसे तो बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेट देख लिया और इसके अंतर्गत फोटोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया है कि आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। फोटोग्राफी आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए विथ ब्लैक इंक का होना चाहिए। और उसके बाद में जो है लेफ्ट थंब आपका इम्प्रेस होना चाहिए ऑन वाइट पेपर के अंतर्गत पे विथ ब्लैक और ब्लू इंक से, 2 इंकों के अंतर्गत पे वाइट पेपर होना चाहिए, कोई लाइन वाली ऐसी कॉपी नहीं। उसमें एक वाइट पेपर ले लेना, उसमें लेफ्ट थंब होना चाहिए या तो ब्लैक या ब्लू इंक से और सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए। फोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगर इसका KB में भी दिया होगा तो भी हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। फॉर्म फीस में हमने वैसे तो देख लिया है।
ऑफिशियल अगर वेबसाइट आपको देखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत पे आपका कुर्मांचल बैंक डॉट इन यहाँ पर होगा। क्या होगा? कुर्मांचल बैंक डॉट बैंक इनके अंतर्गत पे ध्यान दे देना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दी गई हैं, इसके अंतर्गत पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेना, ठीक। फीस, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट करना, जो भी आपके पास फैसिलिटी है उससे आप क्या कर सकते हैं, फ़ीस पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन ऑफ जो है सिग्नेचर और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सारा मेंशन किया गया है। एक के भी दी गई है, ठीक है जी। देखो फोटोग्राफी जी, यहाँ पर इमेज जैसे कि जो भी कहा गया है यहाँ पर मेंशन किया गया है कितनी पिक्सल में कितना में होना चाहिए, और के बी कहा गया जैसे यहाँ पर 20 KB से लेकर 50 KB के अंतर्गत पर आपका होना चाहिए फोटोग्राफी इमेज जैसे कहा गया है, ठीक। इसमें देखो के भी है मेंशन किया गया है। फोटोग्राफी कैप्चर्स के अंतर्गत पे यहाँ पर कैप्चर होना है। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे सावधानी पूर्वक देख लेना। सिग्नेचर लेफ्ट थंब से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है, और साइज यहाँ पर जैसे कि मेंशन भी किया गया है आपका, ये क्या है 10 KB से लेकर 20 KB फॉर सिग्नेचर होना चाहिए, और 20 KB से लेकर 50 KB के अंतर्गत आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेस होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक, ध्यान रख लेना इसके अंतर्गत पे। और इमेज नॉट मोर देन 20 KB, मतलब इसके अंतर्गत पे नहीं होना चाहिए। इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज़ नॉट मोर देन 20 KB। जैसे कि यहाँ पे कहा गया साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन आपका 10 KB से लेकर 20 KB फॉर सिग्नेचर, एज 20 KB से 50 KB फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस। और सिग्नेचर थंब यहाँ पर जैसे कि कहा गया है लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस एंड हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन इमेज है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB से लेकर 20 KB तक सिग्नेचर, और यहाँ पर 20 KB से लेकर आपका 50 KB तक थंब इम्प्रेशन से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा तो नहीं है, ठीक है। द एप्लीकेशन हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक, और यहाँ पर ब्लू इंक मेंशन जैसे कि कहा गया आपका फॉर्मेट होना चाहिए JPG फॉर्मेट के अंतर्गत, तो आपकी फाइल की साइज़ होनी चाहिए, और 20 KB से लेकर 50 KB तक आप ध्यान रख देना। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया द एप्लीकेशन हैज़ टू दी डिक्लेरेशंस इन इंग्लिश क्लियरली ऑन राइट, जो है इसके अंतर्गत में वाइट पेपर्स विथ ब्लैक इंक के अंतर्गत में जो आपका होगा डिक्लेरेशन जो आपको करना होगा JPG फॉर्मेट के अंतर्गत, तो आपका 50 KB से लेकर 100 KB तक डिक्लेरेशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, और इसके डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्कैन जो है स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कहा गया, थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेना। JPG फॉर्मेट के अंतर्गत भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपलोड लेफ्ट थंब से रिलेटेड ये हाईलाइटेड पॉइंट है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है मैं ऊपर ही मेंशन कर चुका आपके लिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंतर्गत पे देख लेना है। एग्जाम सेंटर मैं पहले प्रोवाइड कर चूँगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में सिलेबस देख लो। रीजनिंग के अंतर्गत पे आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, 35 मिनट में सॉल्व करना है। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से 35 मिनट। और थर्ड है जनरल अवेयरनेस हो गया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग से रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चन हो गया। जनरल अवेयरनेस जो होगा विथ स्पेशल से रेफरेंस टू बैंकिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 20 मिनट में सॉल्व करना है। और ओनली इंग्लिश मीडियम पे ये पेपर होगा। और फोर्थ नंबर है कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का 20 मिनट। 5 नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से 35 मिनट के अंतर्गत पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 145 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। अगर बात करेंगे तो आपको अगर समय की बात करेंगे तो 2 घंटे 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन ओनली केवल क्या होगा, यहाँ पर इंग्लिश होगा और ऑनलाइन पेपर आपका करवाया जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। बट जनरली फॉर रॉन्ग आंसर के लिए आपका येस हाँ यहाँ पर होगा। पर क्वेश्चन मिस्टेक करने पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। नंबर ऑफ आंसर्स चॉइस पर क्वेश्चन आपका इसके अंतर्गत बैंकिंग एग्जाम के अंतर्गत पे 5 ऑप्शन होते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। कितने ऑप्शन होते हैं? 5 ऑप्शन होते हैं। जनरल आपको रीड करनी नहीं है, रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल जो रेफरेंस टू बैंकिंग से रिलेटेड। फोर्थ नंबर है कंप्यूटर नॉलेज। 5 नंबर हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड। 145 मिनट दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ओनली यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर होना है। वैसे तो सॉल्ड रूप से मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में मेंशन भी किया गया है, एक बार वापस क्लियर कर दूँ। 6 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। 6 अप्रैल 2026 में फॉर्म फिल करना स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस पेमेंट भी 6 अप्रैल से लेकर आपका 30 अप्रैल तक होगा। आपका जो भी एजुकेशन और एज से रिलेटेड है 30 अप्रैल को मिनिमम मैक्सिमम और एजुकेशन से रिलेटेड नॉर्मली कहा गया इसके अंतर्गत पे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई परसेंटेज भी यहाँ पर नहीं है। टेंटेटिव जो पीरियड्स ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो जून 2026 में आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो सेंटर है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। उत्तराखंड के अंतर्गत पर ही 2 एग्जाम सेंटर है इसके अंतर्गत पे। कुमाऊँ के अंतर्गत पर आपका हल्द्वानी नैनीताल में, और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर अगर बात करेंगे
तो यहाँ पर एक है देहरादून के अंतर्गत पे, ठीक है। वैसे तो देखिए पूर्वांचल बैंक के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर वैकेंसी जो भी चीज़ अपडेट हुआ है इसके अंतर्गत में फॉर्म फिल करने के लिए 60 पोस्टों के लिए 60 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट हुआ था क्लर्क ऑब्लिक कैशियर के लिए। 100 रुपये से पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत तो हमने मेंशन कर लिया है, ठीक। क्लर्क और कैशियर से रिलेटेड फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए लास्ट में 100 रुपये से जो सिलेबस इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों 100 पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ पर पूर्वांचल बैंक से रिलेटेड फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।